हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजीएस स्टूड। चलिए आज सेट नंबर 20 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न है और कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्न है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है किसी राशि पे 5% वर्ष पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? तो 41 रुपया है। तो राशि क्या है? राशि कहने का मतलब क्या हुआ? मूलधन पूछ रहा है आपसे। मूलधन कहने का मतलब प्रिंसिपल। तो देखिए आपका दिया हुआ क्या 5% दर है। रेट आपका कितना दिया हुआ? 5%। 5% रेट है। समय कितना दिया हुआ? समय आपका दिया हुआ 2 वर्ष। तो देखिए एस आई क्या होता है? तो एस आई बराबर होता है RT%। RT%। आर कहने का मतलब दर, टी कहने का मतलब समय। तो आर गुना टी करेंगे तो आर गुना टी कितना होगा? 5 दूना 10 होगा। तो ये 10% आपका क्या आ गया? तो एस आई आ गया। सी आई कैसे निकलता है? तो निकलता RT इंटू आर स्क्वायर। RT इंटू आर स्क्वायर%। तो देखिए आर स्क्वायर इधर से करना है, तो आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 पॉइंट। उसके बाद क्या करेंगे? तो 5 दूना 10। RT मतलब 5 दूना 10 मतलब 10.5। और यही दोनों का अंतर कितना दिया हुआ? तो 41 रुपया दिया हुआ। तो 10.25 माइनस 10.10 करेंगे कितना होगा? 10.25 माइनस 10 करेंगे तो कितना होगा? 0.25 निकल के आएगा। तो यही 0.25 का मान आपका दिया हुआ कितना के बराबर? तो 41 के बराबर दिया हुआ है। तो बोलता है राशि क्या? तो राशि 100 का मान निकाल दीजिए। तो 100 का मान निकाले तो कितना होगा? 41/0.25 इंटू 100। ये पॉइंट हटेगा तो 100 आ जाएगा ऊपर में। तो कितना बार में कट जाएगा? 25 चौक 100 बार में। और 41 गुना 4 कीजिएगा तो कितना आएगा? 4। और 4 चौक 16 पे कितना जीरो? 2 जीरो। मतलब 16400। 16400 किस में है? तो ए में है। और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है? बोलता है 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 परिकलित किया गया है। बाद में यह देखा गया कि प्रत्येक प्रक्षेप 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ा गया। तो सही माध्य क्या है? देखिए 100 प्रक्षेप का माध्य कितना है? 40 है। तो योग कितना हो जाएगा? तो योग कितना हो जाएगा? 100 गुना 40। 100 गुना 40 हो गया तो कितना हो गया? 4000 हो गया। 4000 हो गया। उसके बाद बोलता है 53 के बजाय 83 पढ़ा गया। मतलब उसको एक प्रक्षेप का मान 53 देना था, लेकिन गलती से हो गया कितना? 83 लिखा गया। तो कितना ज़्यादा लिखा गया? तो देखिए कितना ज़्यादा माइनस कर दीजिए। तो 0 और 8 में से 5 गया 3, मतलब 30 ज़्यादा लिखा गया। तो यहाँ औसत योग में से 30 घट जाएगा। तो योग में से 30 घटा दीजिए, कितना आएगा? तो इसका आपका आ जाएगा 0 7 0 और 3। यही आएगा ना? सॉरी 9 आएगा। 3970 रुपया आएगा। ठीक है, तो यही 3970 रुपया को इसका सही माध्य कैसे निकलेगा? तो 100 से भागा दे देंगे। 100 से भागा दे दीजिए, आपका एक पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ। तो 39.70 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? 39.7। ऑप्शन नंबर आपका सी में है और सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी एक खंभा को पार कर रहा है, मतलब अपने ट्रेन की लंबाई के इतना कवर कर रहा है दूरी। तो यही दूरी आपका होगी 160। तो समय की चाल कितना है? तो 72। तो 72 को मीटर प्रति सेकंड बदलिएगा, 5/18 से गुना कीजिएगा। 18 चल जाएगा आपका ऊपर। यहाँ से 18 को हटा देते हैं और इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 18 चौक कितना होता है? 72। और ये कितना होगा? ये आपका 5 दूना 10, 5 चौका 20। 20 से कट जाएगा कितना बार में? ये 8 बार में कट जाएगा। मतलब 8 सेकेंड आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? बोलता एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और
केवल 2 रुपया लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी। देखिए यहाँ पे उसका प्रारंभिक राशि होगा, यहाँ से स्टार्ट किया होगा वो खेलना। तो पहला बार खेला, उसके बाद फिर दूसरा बार खेला, उसके बाद फिर तीसरा बार खेला। जब तीसरा बार खेला उसके बाद फिर यहाँ जब खेल रहा तो उसके पास कितना बच रहा है, मात्र 2 रुपया। तो पहला बार खेला तो कितना प्रतिशत हार गया है, तो 75% हार गया। दूसरा में भी 75% हार गया, तीसरा में भी 75% हार गया। तो उसके पास बचा कितना, तो 2 रुपया बचा। तो देखिए लास्ट का वैल्यू दिया हुआ, शुरू को वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, लास्ट का वैल्यू में होल वैल्यू से उल्टा गुना कर देंगे। 75% कहने का मतलब क्या हुआ, तो 75/100 हुआ। तो 25 तिया 75, 25 चौक 100। जब हार रहा है तो मतलब कमी हो रहा है उसमें, तो कमी हो रहा है 4 रुपया है, उसमें 3 का कमी होगा तो 1/4 होगा। ठीक है, ये कितना बार हो रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये 3 बार इस तरह दोहराया जा रहा है। तो कितना इसमें गुना होगा, होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे, ये होल वैल्यू निकल गया। तो 1/4 का उल्टा क्या होता है, 4/1 गुना 4/1 गुना 4/1। इसको आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना कितना होता है, 64 गुना होता है 128। 128 रुपया वो घर से लेकर निकला था, उसके पास बचा लास्ट में कितना, 2 रुपया। तो क्यों बचा 2 रुपया, क्योंकि 75%, इसका 75% हारा तो यहाँ पे निकलेगा, इसका 75% हारा तो यहाँ पे निकलेगा, इसका 75% निकला तो यहाँ 2 रुपये बचेगा। अगर जो इसका पूछता तो यहाँ से इसका 75% का होल वैल्यू निकाल के इसमें गुना कर देते, इसका निकल जाता। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या कौन सा होगा, तो 28 होगा, बी होगा 128। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा क्या कह रहा है, बोलता है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ए का मान दिया हुआ कितना, तो 18 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से कुल काम निकाल लीजिए, कुल काम कितना होगा, 18 होगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लीजिए, एफिशिएंसी एक दिन का काम, कोई काम कर रहा है 18 दिन में, तो उसको काम कितना करना, 18 काम। तो एक दिन का काम कितना होगा, तो 1 होगा, अनुपातिक 1 हो गया। उसके बाद बोलता है कि 12 दिन काम किया, ए 12 दिन में काम किया, मतलब ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 12 दिन काम करेगा तो 12 काम कर गया। यहाँ से 12 काम घटा दीजिए, बचेगा कितना, यहाँ पे 6 काम बचेगा। और यही 6 काम को क्या कर रहा है, बी कर रहा है कितना, तो उसको 8 दिन में कर रहा है। बी ने 8 दिन में पूरा किया शेष काम को, तो शेष काम को 8 दिन में कर रहा है बी। तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा, तो 8 बी बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, 6/8। इसको काटिएगा तो 3/4 आ जाएगा। तो यही बी का एफिशिएंसी क्या निकल गया, तो 3/4 निकल गया, ये बी का एफिशिएंसी निकल गया। तो बोलता है कि पूरा काम को बी कितना दिन में करेगा, पूरा काम कितना कराना है आपको, तो 18 काम कराना है। तो ये 18 काम को बी एक दिन में कर रहा है 3/4 काम, तो 3/4 से आप भागा दे दीजिए, 4 चल जाएगा आपको ऊपर, ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में, 6 चौक 24 दिन उसको लगेगा 18 काम को करने में, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत कितना है, 14, तथा आखिरी 12 का औसत कितना है, 17 है। तो 13वां का औसत क्या है। देखिए इसको बच्चा जैसा बनाया जाता है, बच्चा जैसा ही बनाएंगे इसको। देखिए टोटल का औसत फल कितना है, तो 18, तो 25 गुना 18 कर देंगे, 25 गुना 18 पूरा योग निकल गया, तो कितना आएगा, 18×5 90 के 0 हाथ में 9, 18 दूना 36, 36 और 9 कितना होता है, तो 36 और 9 आपका हो जाएगा कितना, 36 9 हो जाएगा 45, हो गया 45। उसके बाद बोलता है ये 25 का निकल गया। उसके बाद बोलता है प्रथम 12, तो प्रथम 12 का निकाल देते हैं, 12 गुना कर देंगे 14, कितना आएगा, तो 14 दूना 28 के 8, हाथ में कितना बचा 2, और 14 और 2 कितना होगा 16, 168। फिर बोलता है कि आखिरी 12, तो आखिरी 12 का निकल गया, आखिरी 12 कितना निकलेगा, तो 17, 12 गुना 17 कर देंगे, बराबर कितना होगा, 17 दूना 34 के 4, हाथ में 3, 17 3 कितना होता है, 17 3 20 होता है। अब क्या करना है कि ये देखिए 25 का मान है, और ये 12 + 12 ये 24 का मान निकल के आया। ठीक है, तो 25 में से 24 को घटा देंगे तो एक मान निकल जाएगा, और वही एक मान किसके बराबर होगा, तो 13 के बराबर होगा। तो यही करेंगे, इसका यहाँ पहले जोड़ दीजिए दोनों का, तो 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 6 1 7, और क्या बचा 2 1 3, मतलब 372 रुपया बचा। ठीक है, तो यहाँ से आप 450 में से 372 को घटाइएगा तो कितना बचेगा,
10 में से 2 गया तो 8, उसके बाद इसके पास बचा कितना, 14 में 7 गया तो 7, ये कट गया मतलब 78। तो यही 13वां का परीक्षा फल कितना होगा, तो ये आपका होगा 78। ठीक है, यही 78 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए बोलता है भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना है। भाज्य कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए भाग तो इस तरह दिया जाता है, भाज्य हो गया ये भागफल हो गया, ये हो गया भाजक, ये हो गया आपका शेष। ठीक है, शेष आपका दिया हुआ 46, समझ में आ रहा है। जब शेष 46 दिया हुआ है तो बोलता है कि भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना, इसका जो है ना ये गुणक है, इसको इसका 10 गुना ये होना चाहिए। उसके बाद बोलता शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल आपका 46 है, तो 46 का 5 गुना कितना आएगा, तो यहाँ पे 46 का 5 गुना कीजिएगा, 36 के 0 हाथ में 3, 5 चौका 20, 3 23, मतलब 230 रुपया, 230 इसका 5 गुना। अब बोलता है इसका 10 गुना, तो इसका 10 गुना क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ 23 करेंगे तो इसका 10 गुना ये नहीं हो जाएगा, 23 दें कि कितना होगा, 230 हो जाएगा। इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अब देखिए आपका निकल गया, आपका भाज्य भी निकल गया, भागफल भी निकल गया, भाजक भी निकल गया और शेषफल भी निकल गया। तब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक आपका कितना है, तो भाजक आपका निकल गया 230 गुना भागफल कितना है, तो 23 है, प्लस कितना है, तो 46 आपका शेषफल है। इसको हल कर दीजिए, आपका निश्चय निकल गया। 23 और 23 गुना 23 करें, 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, याद नहीं है क्या, 23 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 500। 23 का स्क्वायर निकाल लीजिए, क्या होता है, 23 का स्क्वायर आपका होता है 529। 23 का स्क्वायर होता है 529 डबल जीरो प्लस क्या होता है 46। इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, 0 + 6 करेंगे तो 6 आएगा, और 9 और 4 कितना होता है 13, हाथ में 1, और 2 1 3, और ये कितना है 5, मतलब 53 36 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, देखिए 23 का स्क्वायर आपका होता है 529, आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है। बोलता है निम्नलिखित रेखा चित्र एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियरों, मजदूरों एवं प्रबंधकों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि इंजीनियर की कुल संख्या 75 है तो मजदूरों की कुल संख्या क्या है। देखिए इंजीनियर किसको दर्शा रहा है, तो ये देखिए इंजीनियर है, इसको दर्शा रहा, देखिए बूंदा बूंदा है लेकिन पूरा फुल में है। ये देखिए बूंदा बूंदा है लेकिन क्या है, ये बीच में खाली है, तो इसका ये दर्शा रहा है किसका, प्रबंधक का। और मजदूर का देखिए कटकुट वाला दर्शा रहा है। तो कहता है यहाँ से इंजीनियरों की कुल संख्या कितना, 75 है, लेकिन यहाँ से इंजीनियरों की कुल संख्या कितना है, तो 37.5% है। तो आप कह ही सकते हैं कि 37.5% का वैल्यू कितना बराबर हो जाएगा, 75 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मजदूरों की कुल संख्या कितना, मजदूरों की कुल संख्या इसको दर्शा रहा है, तो 50 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 50% का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से 75 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 37.5 गुना कितना होगा 50। ठीक है, एक पॉइंट हटेगा तो एक जीरो चल जाएगा ऊपर, और इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 5 से काटिएगा 5 दूना 10, ये 75 से 75 कट गया, 50 गुना 10 कितना होगा, 50 गुना 2 कितना होगा आपका 100। यही 100 आपका मजदूरों की संख्या होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ए में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/5वां भाग रेल द्वारा, 9/20वां भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करता है, तो तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर होगा। देखिए 2/5 2/15 है और 9/20 है। ये कैलकुलेशन किस पे कर रहा है, तो ये 1 पे कैलकुलेशन कर रहा था हम,
टोटल यात्रा को 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका रेल द्वारा कर रहा है कितना, तो 2/15, और कार द्वारा कर रहा है कितना, तो 9/20। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और 1 से घटा दीजिएगा तो आपका शेष निकल आएगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा कितना, कैसे जोड़िएगा, तो 5/15 यहाँ जोड़ देते हैं, 2/15, 2/15 प्लस कितना है, तो 9/20 है। 15-20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 60। तो 20 तिया 60, 9 तिया 27, प्लस 15 चौक 60, 4 दूना 8, 27 8 कितना होता है, तो 27 8 आपका हो जाएगा 35, 35/60। तो 35/60 क्या आ गया, तो रेल प्लस कार के द्वारा तय किया गया दूरी, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि शेष 10 बच रहा है, तो शेष 1 में से इसको घटा लेंगे तो आपका शेष निकल के आएगा। देख लीजिए यहाँ 1 में से आप 35/60 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा, 25/60 बचेगा। तो यही 25/60 का वैल्यू कितना है, तो 10 के बराबर है। देख लीजिए एक पेज ले लेते हैं, 35/7, 35 था कि 25 था, अच्छा 25/60, 25/60 का वैल्यू कितना बराबर है, 10। तो बोलता है कि यहाँ से पूरी यात्रा का माने थे 1, तो 1 का वैल्यू निकाल देंगे। तो 10 बटा कितना हो जाएगा 25, 60 चल जाएगा ऊपर, तो कितना होगा यहाँ से 5 5 25, 5 दूना 10, ये कट जाएगा कितना बार में, तब का 12 बार में, तो 12 दूना 24। यही 24 किलोमीटर पूरी यात्रा करना था उसको, यही 24 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है यदि ए बी सी 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना है, तो 42 है, तो बी एवं डी का गुणनफल क्या है। देखिए आसान सा प्रश्न है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो बोलता है लगातार विषम पूर्णांक, पहला विषम पूर्णांक मान लीजिए x, दूसरा विषम पूर्णांक मानिएगा x+2, तीसरा विषम पूर्णांक x+4, चौथा विषम पूर्णांक x+6। तो इन्हीं का औसत दिया हुआ है कितना, 42। तो इसका औसत निकाल लीजिए। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा संख्या। तो 1x 2x 3x 4x, तो यहाँ से आ गया 4x प्लस 6 4 10, 10 2 12, डिवाइडेड बाई कितना है, कई अंक है, एक कई अंक है, 1 2 3 4, मतलब 4 अंक है। इसके बराबर कितना दिया हुआ था, आपका 42 दिया हुआ। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। हल करते हैं, देखिए तो यहाँ से 4x प्लस 12 बराबर क्या होगा, तो 4 इधर गुना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168 आ जाएगा। तो यहाँ से 4x बराबर क्या हो जाएगा, 168 माइनस 12 करेंगे कितना होगा, 6 5 1, 156 आएगा, 156 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल आएगा, तो 4 से इसको काट दिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 गया 4 9 36, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 39। तो बोलता है गुणनफल b और d का गुणनफल कितना होगा। तो b और d का गुणनफल क्या है, देखिए b आपका x+2 है और d आपका कितना है, x+6 है। तो x का वैल्यू निकालना है कितना, 39। तो 39 + 2 कितना होगा, तो आपका 41 होगा, गुना x का वैल्यू 39 निकालें तो 39 + 6 कितना होगा, तो आपका 39 + 6 कितना होगा, 39 + 6 आपका हो जाएगा 45। इसको आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 41 × 45 कीजिएगा तो आपका आएगा 1845, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग को वीडियो और जो अच्छा हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कहीं नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आपको फिर से अगले वीडियो में इसका सलूशन करके दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।